जब भी कश्मीर में मौसम सरमा आता है, टीवी स्क्रीन्स पर एक ही हंगामा शुरू हो जाता है। रिपोर्टर्स मौसमी माहिरीन के गिर्द घूमने लगते हैं। कब बर्फ गिरेगी, कब बर्फ आखिरी मर्तबा कितनी गिरी थी, कौन सा रिकॉर्ड टूटा और क्या ये बर्फ नॉर्मल के दायरे में आती है या नहीं। घरों, चाय की महफिलों और बाजारों में बुजुर्ग भी एक ही बात दोहराते हैं, पहली वाली बर्फ अब कहाँ। मगर अगर हम यादों से आगे बढ़कर तारीख के पन्नों को पलट कर देखें तो मालूम होता है कि कश्मीर ने सिर्फ हल्की सर्दी या सीनिक स्नोफॉल ही नहीं देखा, बल्कि ऐसी बर्फ भी झेली है जो जिंदगी और मौत का फैसला बनकर उतरी थी। आज से तकरीबन 135 साल पहले एक अंग्रेज नेचुरलिस्ट, जियोलॉजिस्ट और राइटर रिचर्ड लाइट डेकर कश्मीर और लद्दाख की जियोलॉजिकल सर्वे पर था। 1874 में उसकी पोस्टिंग हुई और फिर 1877 से 78 की वो सर्दी आई जो कश्मीर की तारीख में कुदरत के सबसे सख्त इम्तिहानों में शुमार होती है। लाइट डेकर ने इस सर्दी का जो रिकॉर्ड लिखा वो सिर्फ मौसमी डेटा नहीं बल्कि तबाही का दस्तावेज है। उसके मुताबिक बर्फ इतनी ज्यादा गिरी कि उसके बाद शदीद कहत ने जन्म लिया और जंगली जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा खत्म हो गया। लाइट डेकर लिखता है कि कश्मीर हिमालय के रहने वालों के लिए ये सर्दी कभी ना भूलने वाली थी। बर्फ का बोझ इतना भारी था कि बुजुर्गों के पास भी इस जैसी बर्फ की कोई मिसाल या रिवायत ही नहीं थी। अक्टूबर 1877 से लेकर मई 1878 तक कश्मीर की वादी और पहाड़ों पर लगातार बर्फ गिरती रही। लोगों ने बताया कि कई इलाकों में 10-10 दिन तक बर्फ गिरती रही बिना रुके। बर्फ की मिकदार का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन द्रास जो तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पर है, वहाँ के लोगों के मुताबिक बर्फ 40 से 80 फीट तक जमी हुई थी। इस बर्फ का वजन इतना ज्यादा था कि द्रास का एक मजबूत मुसाफिरों का बंगलो जो 30 साल से कायम था पूरी तरह दबकर जमीन बोस हो गया। करीबी पहाड़ी गांव में लकड़ी के घर गिर गए। गुलमर्ग और सोनमर्ग में जहां बर्फ हटाने की कोई कोशिश ही नहीं की गई, वहां यूरोपियन सयाहों के हट्स भी टूट फूट का शिकार हो गए। जोजिला पास जो कश्मीर को द्रास से जोड़ता है और 11,800 फीट बुलंद है, उस बर्फ की एक और हैरत अंगेज मिसाल था। अगस्त के आगाज में जब लाइट डेकर वहां से गुजरा तो पूरी घाटी अभी तक बर्फ से भरी हुई थी, कम से कम 150 फीट मोटी बर्फ। सितंबर के शुरू होने तक जाकर थोड़ी सी राह साफ हुई। आमतौर पर जो पास जून में खुल जाता है वो उस साल 3 महीने देर से खुला। इसी तरह द्रास से किशनगंगा की तरफ जाने वाली वादी अगस्त के दरमियान तक 200 फीट मोटी बर्फ से भरी हुई थी। 13,000 फीट से ऊपर के तमाम रास्ते गर्मियों में भी बंद रहे और सितंबर के आखिर में भी उरी के करीब हाजी पीर रिज पर जो सिर्फ 9,000 फीट बुलंद है, बर्फ का एक टुकड़ा मौजूद था जो आमतौर पर जून के बाद कभी नहीं देखा जाता। इस तबाही का सबसे दर्दनाक पहलू जंगली जानवरों का अंजाम था। किश्तवाड़ के वडवन और गुरेज के तुलेल वादियों में आइबेक्स के पूरे झुंड बर्फ में दबकर मर गए। कहीं 60 लाशें गिने जाने की बात हुई और कहीं 100 के करीब। रेड बेयर भी कम हो गए क्योंकि उनके सर्दी के बिल बर्फ में बंद हो गए और वो भूख से ही मर गए। लाइट डेकर के मुताबिक यूरोपियन शिकारी जितनी तबाही 5-6 साल में भी नहीं कर सकते, उससे ज्यादा नुकसान सिर्फ एक सर्दी की बर्फ ने कर दिया। और आज मंजर बिल्कुल उलट है। आज कश्मीर में बर्फ कम होती जा रही है, ग्लेशियर्स पीछे हट रहे हैं, स्नो लाइन ऊपर चली गई है और सर्दी छोटी होती जा रही है। क्लाइमेट चेंज ने बर्फ के निज़ाम को बदल दिया है। कभी बेमिसाल बर्फ के कहर और आज बर्फ की कमी से खतरा। झीलों और दरियाओं का पानी ग्लेशियर्स पर मुनसर है और जब बर्फ कम होती है तो सिर्फ मंजर ही नहीं बदलते, जिंदगी का पूरा निज़ाम मुतासिर होता है। नाजरीन, ये तारीख हमें याद दिलाती है कि कश्मीर का रिश्ता बर्फ से सिर्फ खूबसूरती का नहीं बल्कि जिंदगी का है। कभी बर्फ ज्यादा थी तो कहर बनी और आज बर्फ कम है तो भी खतरा है। शायद असल सवाल ये नहीं कि पहले कितनी बर्फ होती थी, बल्कि ये है कि हम आज बदलते मौसम के इस इशारे को कितनी संजीदगी से समझ रहे हैं। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।